हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके नवंबर मंथ में एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है, डॉट ओडियम किसकी एक एक्सटेंशन है। यानी कि जो ओडियम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसकी एक्सटेंशन है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, राइटर लिखा है, मास्टर डॉक्यूमेंट लिखा गया है, कैल्क है और नोटपैड है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मास्टर डॉक्यूमेंट। डॉट ओडीएम जो एक्सटेंशन होती है वो मास्टर डॉक्यूमेंट की होती है। आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा दिया है, पंच कार्ड के आविष्कारक का नाम बताएं। पंच कार्ड के आविष्कारक पूछ रहा है कि पंच कार्ड को किसने आविष्कार किया। पंच कार्ड का बेरी ने, एटना शॉप ने, हरमन हॉलेरिथ, चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर ऑप्शन सी, हरमन हॉलेरिथ। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी किसका एक एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी किसका एक एग्जाम्पल है पूछ रहा है। सिंप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ब्लूटूथ। आपको बता दें सिंप्लेक्स भी होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है और यहाँ पे फुल डुप्लेक्स भी होता है। सिंप्लेक्स के भीतर कीबोर्ड आते हैं जहाँ से केवल एक तरफ से संचार किया जाता है। ठीक है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से संचार होता है और हाफ डुप्लेक्स में एक बार में केवल एक तरफ से आपका क्या होता है, संचार किया जाता है। तो वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू मेमोरी किसका, सीपीयू मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। सीपीयू मेमोरी का इसमें कौन सा एक एग्जाम्पल है। रजिस्टर्ड है, कैश है, बोथ है एंड मॉनिटर है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है। रजिस्टर और कैश दोनों होते हैं। ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर फंक्शन कैल्क में क्या काम करता है। काउंटर फंक्शन कैल्क में क्या काम करता है, नंबर को काउंट करता है। ठीक है। काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन कैल्क में क्या काम करता है, नंबर, टेक्स्ट, नंबर एंड टेक्स्ट दोनों और सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल नंबर को काउंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क में किस प्रकार की, हार्ड डिस्क किस प्रकार की एक मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस कैसी मेमोरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीपीयू है एंड ए प्लस बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क इज ए सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, SMTP होता है यहाँ पे। ठीक है। SMTP है। SMTP प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट नंबर पे कार्य करता है। SMTP किस पोर्ट पे काम करता है, 110, 53 या 25 या 143। राइट आंसर है SMTP 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिट कितने के बराबर है, निबल के, ऑक्टल के, बाइट के, केबी के। राइट आंसर हो जाएगा निबल के बराबर होता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ किसका एक शॉर्टकट कीज है। प्रिंट का, पेज सेटअप का, प्रिंट प्रीव्यू का, ओरिएंटेशन का। राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है। HRHTML में क्या है, हॉरिजेंटल रूल, हाइट रूल, हैनिंग इंडेंट, रूलर हॉरिजेंटल। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हॉरिजेंटल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार से सरकार का होता है तो क्या कहा जाता है। सरकार से सरकार का होगा तो उसे G2G कहेंगे, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहेंगे इसको। ठीक इसी तरीके से दिया है, IRCTC का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपका, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है। इंस्टेंट मैसेजिंग किसके द्वारा कर सकते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, फेसबुक मैसेंजर। राइट ऑप्शन है फेसबुक मैसेंजर के द्वारा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ईमेल से बाहर निकलने के लिए कहाँ पे क्लिक करते हैं, साइन आउट पे, साइन इन पे, सेंड पे, सर्च पे। राइट ऑप्शन है साइन आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ईमेल से बाहर निकलने के लिए। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल नहीं है, याहू, गूगल, गूगल क्रोम एंड हॉटपॉट। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर होता है। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिसेंट फाइल की कुल संख्या कितनी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दे रखा है फाइल, यहाँ पे दिया 50 फाइल्स है एंड 4 फाइल्स है एंड 25 फाइल एंड 9 फाइल। ठीक है। तो टोटल इसका जो आंसर होगा, टोटल रिसेंट फाइल जो होती हैं आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो कितनी होती है, 25 फाइल होती है, यानी 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है।
सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग करते समय उचित व्यवहार के लिए जो नियम है उसे क्या कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो उसमें जो उचित व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं। कमेंट कहते हैं या नेटिकेट्स कहते हैं या फिर सर्च कहते हैं या फिर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेटिकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है। राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट बनता है और उसकी एक्सटेंशन इसमें पूछ रखा है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन डॉट ODT होता है या फिर डॉट ODS होता है या फिर डॉट OTT होता है या फिर डॉट ODM होता है। तो आपको बताते हैं यहाँ पे डॉट ODT लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है, डॉट ODS लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन है, डॉट OTT राइटर के टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉट ODM। डॉट ODM क्या है? डॉट ODM लिब्रे ऑफिस राइटर की मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो राइट आंसर ODM होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इनमें से एक वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। इनमें से एक वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। कौन सा एक वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? याहू या अल्टा विस्टा या बिंग या फिर IE। तो वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर पूछ रखा है। वेब क्लाइंट मतलब जिसके द्वारा आप इंटरनेट को चला सकते हो। तो IE माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर है या वेब ब्राउज़र है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IE इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट इसने यहाँ पे आपसे पूछा है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+ किया यहाँ पे O, लेकिन इसमें से ये ऑप्शन आपका यहाँ पे है जो शिफ्ट है। ठीक है, अल्ट ना समझ के इसे शिफ्ट समझिएगा। Ctrl+Shift+ क्या होती है? वो होता है यहाँ पे। राइट आंसर होगा यहाँ पे, आप इसको अल्ट ना समझ के शिफ्ट समझिएगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है VI किसका एक एग्जाम्पल है। VI किसका एक एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VI जो होता है एक प्रकार का ISP है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट की सुविधा देता है, इसलिए VI क्या हो जाएगा? एक ISP हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन CCC का आप देखोगे आप यहाँ पे तो लिखा है किसी भी पैराग्राफ या वर्ड की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए शॉर्टकट की का यूज करेंगे। मतलब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्या शॉर्टकट होगा? डिलीट, Ctrl+M, Ctrl+N, Shift+Delete। तो इसका राइट आंसर होता है Ctrl+M। इसका मतलब होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग को हटा देना राइटर में इसका काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा ईमेल आईडी के कुल कितने पार्ट होते हैं। ऑप्शन दे रखा है 3 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट एंड 1 पार्ट। तो ईमेल आईडी का याद रखें, ईमेल आईडी में याद रखें कि ईमेल आईडी के केवल 2 ही पार्ट होते हैं। एक यूजर नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में अगर टेबल इंसर्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की आपकी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन बी सही है और इसका मतलब होता है इंसर्ट ए टेबल, Ctrl+F12। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे CCC का नेक्स्ट क्वेश्चन है www में किसी सूचना को सर्च करके यूजर के कंप्यूटर पर कौन दिखाता है। www से अगर किसी सूचना को सर्च करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। पहला दिया है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? यहाँ पे भी सूचनाओं को सर्च करके कंप्यूटर के ऊपर दिखाने का काम करता है। ठीक है, HTTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के ऊपर किसी विशेष स्थान या वर्ड पर पहुंचने के लिए ठीक है किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। किसी विशेष स्थान पे पहुंचना चाहते हो तो हाइपरलिंक का उपयोग करो या फिर बुकमार्क का उपयोग करो या फिर गोटू या फिर सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर किसी विशेष स्थान पे पहुंचना चाहते हो तो इसके लिए आप बुकमार्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिपल सी का ही 220.3.4.50 ये किस क्लास का एक आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस पूछा है कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस की जो क्लासेज होती हैं वो 5 होती हैं, ठीक है, टोटल 5 क्लासेज होती हैं। लेकिन ये जो क्लास होगा आपका, ये 220 आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये 192 से स्टार्ट होता है ना, तो 220 पूछ रखा है आपसे यहाँ पे अभी, मतलब ये सी क्लास का आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, सी क्लास का आईपी एड्रेस है, याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूमिंग कितना कर सकते हैं। अगर हमें जूमिंग करना हो इसमें तो अधिकतम जूमिंग कितना कर सकते हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा 3000% आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जूमिंग कर सकते हो इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की देखरेख को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका राइट आंसर देख लेंगे। एंटीवायरस दे रखा है, फायरवॉल है, सिक्योरिटी है, वायरस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल यही काम करता है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, इनमें से एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है, इनमें से एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल पूछा था। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में दोनों के भीतर ही डॉलर का साइन यूज होता है। तो देख लो इन चारों ऑप्शन में रो और कॉलम दोनों के साथ डॉलर का साइन किस में यूज है, ए वाले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया यहाँ पे अभी। अगला क्वेश्चन आप देखो इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी टोपोलॉजी में एक केबल से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ही केबल होगा और सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे। मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। राइट आंसर है बस टोपोलॉजी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिपल सी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो मेरे पास है, यहाँ पे लिखा गया है 10 न्यूमेरिक को हेलो टेक्स्ट के साथ सम के साथ जोड़ने पर, ठीक है, क्या आउटपुट मिलेगा। कह रहा है कि 10 एक नंबर है और इसके साथ हेलो एक वर्ड को आपको जोड़ना है। उत्तर क्या आएगा, 10 हेलो, हैच डिव एरर, हेलो 10 एंड हैच वैल्यू एरर। तो राइट आंसर हो जाएगा हैच वैल्यू एरर, क्योंकि कभी भी आप किसी नंबर को टेक्स्ट के साथ जोड़ेंगे ना सम फंक्शन के साथ, तो यही एरर आपको प्राप्त होगा। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखो, यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की कुल संख्या यानी टोटल संख्या पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की कुल संख्या 1024 होती है, ठीक है। अगर एक्सेल होता तो 16,384 कॉलम हो जाते, लेकिन आपका यहाँ पे कैल्क पूछ रखा है, तो इसका राइट आंसर 1000 क्या होगा, 24 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ट्रिपल सी का ही है, बीसीसी किससे संबंध रखता है। जो बीसीसी ऑप्शन होता है ईमेल आईडी में ऑप्शन होता है, ईमेल आईडी में आपको मिल जाएगा बीसीसी। बीसीसी किससे रिलेशन रखता है, तो देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ईमेल, यूट्यूब, गूगल और किससे रखता है, सर्च इंजन से। राइट आंसर है बीसीसी का संबंध ईमेल से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल ऑप्शन। ओके, आई होप आज इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लगे होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।